वार्म अप इम्पोर्टेंट क्यों होता है आपके वर्कआउट के टाइम पे? तो ये सब लोगों को बहुत वो होता है कि यार वार्म अप कौन करेगा, सीधा वर्कआउट में जंप करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वर्कआउट ही तो करना है। तो जब मैंने अपना जिम जब इनिशियल स्टेज में चालू किया था, तब मैं भी ऐसा ही था, मैं ऐसे सीधा वर्कआउट में जंप कर जाता था। क्या होता है, वार्म अप वगैरह कुछ नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है वार्म अप वगैरह की, हो जाएगा वर्कआउट, जाओ सीधा हैवी लिफ्टिंग ये वो। ओवर द पीरियड मुझे थोड़ा पता चला कि आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, 1 साल 2 साल आप कंटिन्यू करते रहो, आपकी जॉइंट्स के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन आता रहेगा, अचानक आपकी हार्ट बीट तेज होएगी, जो आप नॉर्मल रिदम पे रहते हो उससे अचानक एक जंप मिलता है, क्योंकि आप जब वर्कआउट लिफ्ट करते हो हैवी। तो ये सब मुझे धीरे धीरे पता चला, और सबसे पहली जो मेरी इंजरी हुई थी मेरे बैक के अंदर, वो भी लोअर बैक में, डेडलिफ्ट की वजह से विदाउट वार्म अप डायरेक्टली जंप किया था मैंने डेडलिफ्ट में, मारा मारा लाइट से हैवी गया। तो मुझे एक्चुअली में बैक में मसल का स्ट्रेच आ गया था, जिसके कारण मैं 3 महीना जिम नहीं कर पाया था। तो 2019 के आसपास की बात है वो। तब तो बहुत इनिशियल कॉलेज वाले जाते थे, वही टीनेजर वाला जोश, वर्कआउट बस। तो वो इंजरी के बाद थोड़ा मैंने स्टडी किया, क्योंकि कोविड आ गया था। तो कोविड में मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, मुझे बहुत पहले से शौक था अपनी बॉडी को स्टडी करना या जिम के ऊपर स्टडी करना। तो मैंने वो स्टडी किया, सब कुछ किया, फिर मालूम पड़ा वार्म अप इम्पोर्टेंट होता है। ओवर द पीरियड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को अपने जो राइट शोल्डर है, जो अपन चेस्ट का वर्कआउट करते हैं इंक्लाइन में, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसे पेन आता है। वो तब चला गया क्योंकि मैंने उसको ट्रेन किया अच्छे से, इसीलिए। फिर मेरे नी का प्रॉब्लम है जो मेरे स्क्वाट्स के कारण हुआ। तो बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट सी इंजरी हुई मेरे को, जिसके कारण मैंने सीखा कि एक्चुअली में वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। सबसे पहला रीज़न, वो आपकी बॉडी में इंजरी के चांसेस कम कर देता है। क्यों, आप अचानक से ऐसे जिम में आए हो, आपने डायरेक्ट वर्कआउट करना स्टार्ट किया, आपके ना तो मसल वार्म्ड है, ना ब्लड फ्लो है, ना जॉइंट्स वार्म है। आप अचानक से लिफ्ट करोगे, आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ के लिए, आपने एकदम हैवी वेट मार दिया, खत्म। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन फिर आप वेट उठाने लायक नहीं बचोगे। जब आप वार्म अप करते हो, आप किसी भी एक्सरसाइज के लिए, लेग्स हो, चेस्ट हो, हर चीज़ के लिए अपने अपने तरीके से वार्म अप है। आप वो तरीके से वार्म अप करोगे, आपकी बॉडी में वहाँ पे ब्लड फ्लो आएगा, सब कुछ आएगा। आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी उस लिफ्ट के लिए जिस लिफ्ट के लिए आप गए हो। दूसरा रीज़न, आपका जो जॉइंट्स और टेंडन है वो वार्म होएगा। जॉइंट्स वार्म होना बहुत ज़रूरी है, जॉइंट्स वार्म नहीं होगा तो आपका जो कैपेबिलिटी है, अगर आपका लेग्स का वर्कआउट है, आपके हिप्स जॉइंट आपके अगर वार्म नहीं है, ओपन नहीं है प्रॉपर से, आपका स्क्वाट्स का डेप्थ नहीं आएगा, नी पे प्रॉब्लम आ सकता है। आपका शोल्डर वार्म नहीं है चेस्ट के टाइम पे, यहाँ पे तो ब्लड फ्लो आप लेके आ जाओगे। आपका अगर शोल्डर प्रॉपरली वार्म नहीं है, तो फिर आपका शोल्डर पेन होता है वो टाइम पे। बैक के टाइम पे लोगों को बहुत जगह, मतलब लोअर बैक की साइड पे कैट काउ पोजीशन करते हैं डेडलिफ्ट के टाइम पे, ताकि बैक में वो फ्लो बना रहे, पंप बना रहे। तो ऐसे हर जगह आप अपना वार्म अप इंक्लूड करोगे, आपके जॉइंट्स, आपके टेंडन सेफ रहेंगे। तीसरी चीज़, आपकी बॉडी में जो आप अचानक से हार्ट बीट जंप कराते हो, उससे आपको डिजीनेस फील हो सकता है कभी ना कभी जिम में। क्योंकि क्या होता है, आपकी बॉडी अगर प्रिपेयर्ड नहीं है किसी चीज़ के लिए, आप गए, आपने अचानक से वेट उठाना चालू किया, आपका नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो 60 to 80 मिनट्स बीट्स कुछ तो वैसा रहता है, उस हिसाब से बीट करता है। आप उसको अचानक से 150 पे बीट कराओगे, आपकी बॉडी वो झेल ही नहीं पाएगी। वो अचानक एक जंप के कारण आप लोग डिजीनेस फील कर सकते हो, ब्लैकआउट हो सकता है, बहुत सारे रीजन से। अगर आप प्रॉपर्ली वार्म्ड अप होके जाओगे, आपकी बॉडी का जो हार्ट रेट है वो धीरे 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 इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो धीरे 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 इंक्रीज होगा, आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बैठेगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा मसल का। जब मसल वार्म्ड अप होते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्शन अच्छा फील होता है, आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है मसल को फील करते टाइम, मसल को वेट उठाते टाइम। बहुत सारे ओवरऑल रीजन है। तो कंक्लूडिंग यही बोलूँगा मैं कि आप ऐसे मत जाओ, जिम में गया है वार्म अप क्या होता है, कुछ नहीं होता। वार्म अप इम्पॉर्टेंट है आपकी एक वर्कआउट में। जितना आपका एक वर्कआउट आपकी बॉडी के लिए इफेक्टफुल है, उतना ही आपका वार्म अप उस वर्कआउट को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये बात एक समझनी चाहिए और उस हिसाब से वार्म अप करना चाहिए। आखिरी में थोड़ा सा कूल डाउन भी अगर आप 5-7 मिनट का करते हो, मेरा कूल डाउन मैं कार्डियो पे कर लेता हूँ, तो मेरे लिए वो आसान हो जाता है।
आप भी थोड़ा सा कूल डाउन, थोड़ा मसल स्ट्रेच, थोड़ा ऐसा वैसा जैसा भी आपको लगे आप कर सकते हो। तब आप अपने आप घर जाया करो। वो आपकी बॉडी के लिए, ओवरऑल वर्कआउट के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर चेस्ट और बैक के लिए वार्म अप करोगे 5-7 मिनट लगता है, शोल्डर के लिए तो हार्डली 5 मिनट ही लगता है आपको। शोल्डर मोबिलिटी थोड़ा सा, आप केबल पे आप कैसे भी आप अपना वार्म अप कर रहे हो वो सब कर सकते हो। मैं मेरा यूजुअली लेग्स में 15 मिनट का वार्म अप चला जाता है, बट आप क्या है 5-10 मिनट, बहुत सारे ओवरऑल बॉडी वार्म अप मूवमेंट्स आते हैं, आप वो सब सर्च करके कर सकते हो, बेटर रहेगा आपके वर्कआउट के लिए। सो बस आज मेरा शोल्डर का वर्कआउट है। यहाँ से सीधा जिम जाएंगे। आई गेस मैं 4 ही वेरिएशन लूँगा, लेट्स सी कैसे लूँगा। मेरे हिसाब से एक डंबल का शोल्डर प्रेस आएगा, और स्टैंडिंग लैटरल रेजेस, रेयर डेल्ट का मूवमेंट रहेगा, और लास्ट वाला जो रहेगा मैं शायद वो सुपर सेट लूँगा लैटरल और रेयर डेल्ट के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा, ये मेरा मानना है कि जो मेरा फ्रंट डेल्ट है वो मेरे चेस्ट के टाइम पे भी ट्रेन हो ही जाता है, बट साइड डेल्ट और रेयर डेल्ट ऐसा है जो 3D लुक देता है, और सबसे बड़ा जो मसल है शोल्डर के लिए वो साइड डेल्ट है। और मेरा रेयर डेल्ट थोड़ा वीक है, ताकि वो 3D लुक आता नहीं है मेरा। ऑफ कोर्स नेचुरली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जाएंगे, बस अपना वर्कआउट करेंगे। मैं आप लोगों से सीधा जिम में मिलता हूँ। मैं बस अभी अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना रहा था, बस वो पियेंगे और सीधा जिम में मिलता हूँ। लेट्स गो। स्टार्टिंग विथ डंबल ओवरहेड प्रेस, 70 एलबीज के डंबल है, एमिंग फॉर 8 reps। लेट्स सी कैसा जाएगा। Rep is full train till failure। लेट्स गो। सेवन रेप्स, गुड सेट। और एक नेक्स्ट, lateral raises। मेक श्योर वेट ऐसा लें जिससे आप एक्चुअल अपना लैटरल ट्रेन करें, ना कि अपने श्रग्स या स्विंग करें वेट को। ले- और 3 सेट। और एक सेट। लेट्स डू सम रेयर डेल्ट्स।
रिवर्स फ्लाई, मेक श्योर आप एयर डे ट्रेन करें, ना कि आप अपना बैक पे वेट लें। बहुत छोटा मसल है, ध्यान से ट्रेन। और दो। लेट्स मूव बैक टू लैटरल। आई गेस इसके 3 सेट काफ़ी है, तो मैं लास्ट में सुपर सेट नहीं लूँगा, सिर्फ लैटरल ट्रेन करूँगा। लेट्स गो। सेम मशीन लैटरल, आई गेस 3 सेट। लेट्स गो। और 2 सेट। और एक सेट। गुड वर्कआउट। आज के लिए इतना ही। अभी मैं बस कार्डियो करूँगा अराउंड 30-40 मिनट्स के आसपास, साइकिलिंग मोस्टली। आज के लिए तो इतना ही था। सेम घर जाके प्रोटीन बनाऊँगा, एडिटिंग करूँगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।